जिस तरह से पाकिस्तान पैसा मांगता रहता है उस लिहाज से जो है वो IMF डे भी होना चाहिए। कंट्री से लोन लिया जाता है पाकिस्तान में, उनको जो है वो वापस करने के टाइम पे जो है बड़ी मुश्किल होती है और अक्सर पाकिस्तान वापस नहीं करता। बल्कि मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। अब कि शायद भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को अगर एक बार मदद कर दी, एक बार पैसा दे दिया, तो फिर वो बार बार मांगेगा। आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसहाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसहाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान, इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है, यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो बोरिंग का पानी होता है, यानी जो सरकारी पानी नहीं होता, लोगों ने घरों में या बिल्डिंग्स में जो बोरिंग करा रखी होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब जो बोरिंग का पानी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यानी उसका भी बिल आया करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब चाहे किसी के पास छोटा सा अपार्टमेंट हो या चाहे कोई बहुत बड़े बंगलों में रहता हो, उन सबको ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो अब ज्यादा करके देना पड़ेगा। चले, ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह तक तो सही है और बोरिंग का पानी चले वो भी मान लिया कि ऐसा है कि लोग जो है वो पेमेंट करें, मगर बात सारी ये है जो ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे वो फौज के हो, चाहे एजेंसीज के हो, आखिर ये लोग टैक्स कब देंगे? सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से, मैंने आपको एक दिन पहले बताया भी था, दिखाया भी था, बल्कि क्लिप भी दिखाया था, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बात कर रहे हैं DHA के ऊपर। और उनका कहना ये है कि DHA जो कि यकीनन फौज की मिल्कियत होता है, फौज की प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पर जो ऑडिट किया जाता है, टैक्स की जो ऑडिट की जाती है वो कौन करता है? तो पता यही लगा था कि सरकार नहीं करती बल्कि खुद ही कर लेते हैं और उसके बाद कोई डिटेल भी नहीं बताई जाती। तो इस तरह की चीजें भी यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रोकनी होंगी, चाहे वो किसी इदारे के लोग हों, चाहे वो सिविलियंस हों, सभी को एक जैसा ही बर्ताव करना होगा, सभी को पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा, टैक्स देना होगा। खैर, आज जो है वो 23 मार्च थी, यानी कि अभी बिल्कुल दिन खत्म होने लगा है, लेकिन बहरहाल 23 मार्च थी और उसको पाकिस्तान डे के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन मुझे कई लोगों ने ट्विटर के ऊपर कहा कि पाकिस्तान को एक IMF डे भी मनाना चाहिए। जी हाँ, कि जिस तरह से पाकिस्तान पैसा मांगता रहता है उस लिहाज से जो है वो IMF डे भी होना चाहिए। लेकिन इस बार ये जरूर है कि जितनी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि दूसरी कंट्रीज से और दूसरे बैंक्स जो है उनसे पैसा आ सके, उसमें सिर्फ 54% ही कामयाबी मिली, यानी कि 100% नहीं गए, 70-80% भी नहीं हुआ, सिर्फ 54% कामयाबी मिली, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। और यकीनन जिस तरह से यहाँ पे खर्चे हैं, जो चीजें यहाँ पे
सही करने वाली हैं, जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ये मुश्किल है। शायद यही एक वजह है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए। एक जो नफ़रत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब बहुत से लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखना शुरू कर देंगे, हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी करके। बहुत से लोग ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आके बात करने लगेंगे जी कि जी हमें नहीं बात करनी, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो उन सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत से लोग वीडियो भी बनाएंगे जो कहेंगे हमें बात नहीं करनी। तो उन सबसे मुझे यही कहना है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होना है ये यकीनन भारत की गवर्नमेंट ही है जो कि डिसाइड करेगी। यानी कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं, ये बात डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से। मगर ये बात कह दी गई है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, तो पाकिस्तान को अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर करने होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। अब पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ाया है, बात की है, और ये ऑफिशियली जो है इस बात को अनाउंस किया गया है कि जी इसहाक डार साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए जो है वो बातचीत कर रहा है। अभी तो फिलहाल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं, आखिर जाएं बात करें तो कैसे बात करें कि भारत मान जाए। अब देखते हैं कि जब पाकिस्तान के लोग जो है कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे या कुछ अपनी जिसे कह लिए कि डायलॉग करने के लिए कोई तैयारी कर लेंगे, उसके बाद भारत का क्या जवाब होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान मुश्किल में हुआ है, उस वक्त भारत ने हमेशा मदद की है, चाहे वो कोविड हुआ हो। जैसे कि आपने देखा कि जब कोविड-19 हुआ था और उसकी वैक्सीन चाहिए थी, तो उस वक्त भी जो है वो भारत ने मदद की थी, और भारत ने बहुत सी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान को दी थी। मगर इस वक्त भी पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, पाकिस्तान को अपने पड़ोसी से मदद की जरूरत है। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि भूटान को, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भूटान के विजिट पे थे, और वहां पे उनको एक बहुत जबरदस्त अवार्ड भी भूटान की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। भूटान को जी 10,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 10,000 करोड़ रुपए, जो कि 1.1 बिलियन डॉलर के करीब बनते हैं, उसी के आसपास कुछ है फिगर, वो जी उन्होंने भूटान को जो है वो दिया है। और कहा यह गया है कि ये 5 साल में ये अमाउंट जो है वो भूटान को दी जाएगी, और यकीनन उनकी मदद के लिए, उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान से बातचीत शुरू, कि जैसे ही पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाएगी या बातचीत शुरू होगी, तो यकीनन भारत पाकिस्तान की तरफ भी कुछ थोड़ा सा एक जैसे कहना चाहिए मदद करने की सोचेगा या बात करने की सोचेगा। वैसे बहुत से लोग ये भी बात करते हैं पाकिस्तान में कि आखिर पाकिस्तान को अभी तक भारत ने कोई पैसा क्यों नहीं दिया, या कोई पैसा ऑफर क्यों नहीं किया, या हमने क्यों नहीं मांग लिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि शायद भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को अगर एक बार मदद कर दी, एक बार पैसा दे दिया, तो फिर वो बार बार मांगेगा। उसके बाद जो लोन दिया जाएगा, उस लोन को निकलवाना जो है वो तो भाई कोई चमत्कार ही दिखा सकता है, तभी निकलेगा। अदरवाइज पाकिस्तान से पैसे वापस लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। ये भी बहुत से पाकिस्तानी जो है उनका ख्याल है कि शायद इस वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता कि आइए जी हम आपको कोई लोन दे देते हैं, या आइए जी हम आपको कोई पैसा दे देते हैं। इसलिए कि उनको यकीनन ये लगता होगा कि दे तो देंगे, लेकिन उसके बाद वापस कैसे लिया जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान तो हर बार जो है जिस जिस किसी से भी लोन लेता है, यानी जिस भी कंट्री से लोन लिया जाता है पाकिस्तान में, उनको जो है वो वापस करने के टाइम पे जो है बड़ी मुश्किल होती है, और अक्सर पाकिस्तान वापस नहीं करता, बल्कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और वो लोग जो अपना पैसा वापस लेने के लिए बैठे होते हैं, उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि बजाय इसके कि वो अपना पैसा वापस लें, वो हमें मजीद पैसा दे देते हैं कि जी ये लीजिए, आप फ्लड में जो आपके विक्टिम्स हैं उनको देख लीजिए,
अर्थक्वेक में जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ काम कर लीजिए, और इसी तरह से पाकिस्तान को पैसे वापस करने के बजाय मजीद पैसे जो हैं वो लेने पड़ जाते हैं या वो ले लेता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से बहाल करने पर विचार कर रहा है। जियो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार ब्रेसिल में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नकदी संकट से जूझ रहे उनके देश का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि इस फैसले ने पड़ोसियों के बीच बातचीत के माहौल को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के साथ बातचीत शुरू करने की पूर्व शर्त के तौर पर भारत को कश्मीर में अपने एक तरफा कदमों को वापस लेना होगा। हालांकि भारत ने इस सुझाव को ही सिरे से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है।